अच्छा बोलो, विवाह पिता के पुरुषार्थ से नहीं होता बेटी का, ये बिल्कुल मान लेना चाहिए। विवाह बेटी का पिता के पुरुषार्थ से, प्रयास से नहीं होता है। विवाह विधि का विधान होता है, इसलिए वो परम पिता की कृपा से होता है, क्योंकि विधि का विधान है वो। मिथ्या क्यों चिंता करते हो? बेटी घर में बड़ी होती है, सयानी होती है, उम्र ज्यादा होने लगती, चिंता करते हो। वो कहते हो स्वामी जी लगता ऐसा है कि अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। क्यों? बेटी का विवाह करना है, वर नहीं मिल रहा है। मैं एक बात कहता हूं, बेटी का विवाह तो सुनिश्चित है, केवल तुम माध्यम हो। क्या हो? माध्यम हो। लेकिन समर्पण परमात्मा के श्री चरण में कर दो और नित्य ही भगवान से ये प्रार्थना करो कि प्रभु ये बेटी का विवाह घर में होना है, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे प्रतिदिन प्रेरणा देते रहिए और आपकी प्रेरणा को प्राप्त करके मैं बेटी के विवाह को संपन्न करने के लिए किस दिशा में जाऊं, किससे संपर्क करूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, परमात्मा आपको प्रेरणा देगा और आप परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त करके उसी दिशा में चल पड़ेंगे जिस दिशा में बेटी का विवाह हो रहा है। विश्वास की जरूरत है, उसी दिशा में आप चलेंगे। और यदि परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं हुआ, परिवार, रिश्तेदार, प्रेमी, मित्र, यदि इन सब से आप संपर्क करते रहोगे तो निश्चित रूप से आप सोचेंगे जरूर कि हम सफल हो जाएंगे, लेकिन सफलता मिलने में बहुत कठिनाई होगी, दिक्कत महसूस करनी पड़ेगी। परमात्मा आपको ऐसी प्रेरणा देगा कि आपका वह कार्य सफल होगा और जितने भी परिवार के लोग हैं और मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, प्रेमी हैं, वो आपके उस सफल निर्णय से इतने प्रभावित होंगे कि आपसे एक दिन अपनी बेटी के विवाह की युक्ति पूछेंगे कि मुझे बताओ तो आप इतने सफल कैसे हुए। तो आप यही बताना कि परमात्मा की प्रेरणा से हुआ ये सब। क्या बताना है आपको? कि परमात्मा की प्रेरणा से हुआ है ये सब। इसलिए जो कार्य मैंने किया है सफलता प्राप्त करने के लिए, वह कार्य आप भी करिए, आप भी सफल हो जाएंगे। यही सिद्धांत स्वीकारोक्त है।